एक बेटा 28 साल से अपने पिता का इंतजार कर रहा है। पिता जो कभी एक होनहार छात्र, शिक्षक बनने वाले थे, लेकिन सिस्टम से टूटकर एक मोस्ट वांटेड नक्सली बने। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या उस व्यवस्था की जो आज भी युवाओं को तोड़ रही है? देखिए ये खास। सारंडा के जंगलों में छिपा एक नाम, मिसिर बेसरा, करीब 1 करोड़ का इनामी नक्सली, सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर। लेकिन आज हम आपको उसकी बंदूक नहीं, उसके पीछे छूटे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं। सिद्धार्थ बेसरा, एक ऐसा बेटा जिसने 7 साल की उम्र में अपने पिता को आखिरी बार देखा था। उसके बाद पिता जंगल चले गए, मां ने भी दुनिया छोड़ दी, बहन की भी मौत हो गई और सिद्धार्थ इस सिस्टम में अकेला रह गया। वो चाहता है कि उसके पिता वापस आ जाएं, आत्मसमर्पण कर दे। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पेट की मजबूरी में मुंबई तक पहुंच गया और एक पाउडर मिल में 9,000 रुपए की नौकरी करने के बाद अब रांची में काम की तलाश में। यह है उस बेटे की कहानी जिसका बचपन सिस्टम ने छीन लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल कहानी शुरू होती है मिसिर बेसरा के अतीत से। मिसिर गिरिडीह के खोखरा थाना क्षेत्र के मदनाडी का रहने वाला है, जो पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से पढ़ा। तेज तर्रार छात्र था, सरकारी शिक्षक की नौकरी भी मिली। वो साल 1985-86 का था। ज्वाइनिंग के समय 8,000 रुपए मांगे गए, लेकिन मिसिर ने घूस देने से इनकार कर दिया और यहीं से एक जिंदगी पटरी से उतर गई। कहते हैं जब सिस्टम ने न्याय नहीं दिया तो उसने बंदूक उठाई। मिसिर बेसरा के पिता ने बताया वो बहुत होनहार था, लेकिन रिश्वत नहीं देना चाहता था। यही जिद उसे जंगल तक ले गई। लेकिन सवाल ये है, क्या 30 साल बाद भी सिस्टम बदला है? आज भी आरोप लगते हैं, नौकरियां बिकती हैं, परीक्षाओं में धांधली होती है। तो क्या मिसिर बेसरा जैसे लोग सिस्टम की देन है? जवाब आप दीजिए। और सवाल यह है कि क्या एक बेटा अपने पिता को वापस पा सकेगा? ये कहानी सिर्फ मिसिर बेसरा की नहीं, ये सवाल है उस व्यवस्था पर जो कभी कभी अपने ही लोगों को खो देती है।